हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम सीबीएसई 10th मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम विजय है। मैं आज से सीबीएसई 10th की मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। मुझे कम से कम 10 साल से ज़्यादा मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में फ़र्स्ट टाइम मैंने अपना चैनल आज से स्टार्ट किया है। तो हम 10 सीबीएसई की आज सबसे पहली क्लास ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कई बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। और पहली क्लास में मैं आज इसके बेसिक्स के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा, ताकि तुमको ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके और आप सबको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, इसके लिए हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बना है 3 वर्ड से, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई मीन्स 3 होता है, गॉन मीन्स साइड्स होता है, एंड मेट्री मीन्स होता है मेजर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मीनिंग है 3 साइड्स एंड इट्स मेजर्स। 3 साइड्स एंड इट्स मेजर्स। तो 3 साइड पॉलीगन हमारा ट्राइंगल होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली ओरिजिन भी हमारा ट्राइंगल से ही हुआ है, वो भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल से हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं होता तो शायद तुमको ये आज पढ़ना नहीं पड़ता ट्रिग्नोमेट्री। हाउएवर ये जो है सारे ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल है ट्रिग्नोमेट्री, बट बेसिकली 10th के लेवल के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस रहेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये सबको पता होगा। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया ABC। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो। तो मैंने यहाँ पे B पे राइट एंगल ट्राइंगल में B पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म किया, 90 डिग्री फॉर्म किया है। और इसकी साइड्स ABC में AB, BC और AC जो है अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस है। और एक एंगल मैंने यहाँ पे थीटा दिखा रखा है, इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो इस ट्राइंगल में AC मेरी हाइपोटेनियस है और एंगल B मेरा 90 डिग्री है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ये तुम सबने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है PTR। PTR का मतलब होता है पॉइंट टू रिमेंबर। तो आप जब भी पढ़े एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमको हमेशा याद होने चाहिए। तो उनको हम अलग से चाहें तो एक बार लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन किया है, 2 पॉइंट्स का फिलहाल। तो फर्स्ट पॉइंट है हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। बड़ी साइड मीन्स इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाल रखा है वाई। हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आने चाहिए वाई। जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएंगे हम ये ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आते रहने चाहिए, क्यों, कोई भी चीज़ क्यों होती है। तो क्यों होती है लार्जेस्ट साइड, तो आपने 9th में पढ़ा होगा एक थ्योरम कि किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल द लार्जेस्ट साइड इज़ द साइड विच इज़ अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो कहाँ पे होती है, किसके अपोजिट होती है, जिस एंगल में वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ट्राइंगल के जिस एंगल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके अपोजिट साइड जो होगी उसको हम लोग लार्जेस्ट साइड बोलेंगे। और जो एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसमें हमारा वैल्यू सबसे कम होगा, लेंथ का वैल्यू सबसे कम होगा। मैं एक एग्जांपल आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखाता हूँ। सपोज मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, मैंने 3 एंगल, एक 30 डिग्री, एक 80 डिग्री एंड एक 70 डिग्री। तो इन तीनों ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल है 80 डिग्री। तो इसके अपोजिट साइड जो है इसकी लेंथ जो होगी वो लार्जेस्ट होगी। दिस विल बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। और 30 डिग्री एंगल जो है इस ट्राइंगल में स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड जो होगी, इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी ये हमारी लेंथ में स्मॉलेस्ट होगी। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज़, सारे स्टूडेंट्स जिस एक स्पेशल गलती करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी ईजी है, बट फिर भी सारे स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि उनको याद रखने का एक तरीका है AB² + BC² = AC²। AB² + BC² = AC²। पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट है इस ट्राइंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, बट अदर ट्राइंगल्स के लिए करेक्ट हो ऐसा कभी भी कंपलसरी नहीं है। इसलिए कभी भी पाइथागोरस थ्योरम हमको याद रखना है तो हम कैसे याद करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ना कि हम ऐसे याद रखेंगे AB² + BC² = AC²।
ऐसा क्यों, वाई? तो ऐसा इसलिए कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप से फॉर्म कर दूँ जिसमें मेरा राइट एंगल जो है वो सी पे फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल मेरा कहाँ फॉर्म हो रहा है, सी पे, तो ए सी बी राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा राइट एंगल सी पे फॉर्म हो रहा है, तो मेरी हाइपोटेनस होगी ए बी मेरी इस केस में क्या होगी, हाइपोटेनस। तो इस बार अगर मैं पाइथागोरस इसमें थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स क्या हो गया हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अपोजिट एंड एडजेसेंट स्क्वायर। नाउ इस केस में हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर नहीं होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए कभी भी पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे ही याद रखना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब ये अपोजिट और एडजेसेंट साइड्स इंटरचेंजेबल होती है मीन्स हम किसी भी एक साइड को अपोजिट ले सकते हैं, तो लास्ट वाली साइड जो रह जाएगी उसको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको एक बार वापस से बताता हूँ। हाइपोटेनस तो हमेशा लार्जेस्ट साइड रहेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, तो ए सी जो है हमेशा हमारी हाइपोटेनस है। अब बात रही एंगल की, एंगल अगर मैं ये थीटा कंसिडर करता हूँ, जो सी पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूँगा तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड है ए बी, कौन सी साइड है, ए और बी, ए बी साइड है। तो अगर मैं थीटा एंगल के लिए बात करूँगा तो मैं ए बी को अपोजिट साइड लूँगा और बी सी को एडजेसेंट लूँगा। अगर मैं इस एंगल ए की बात करता हूँ, अगर मैं एंगल यहाँ पे जो ए एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी बात करता हूँ, तो इस केस में मेरा अपोजिट मेरा बी सी साइड हो जाएगा, अपोजिट कौन सा हो जाएगा मेरा बी सी, और एडजेसेंट हो जाएगा ए बी साइड। तो ये चीज़ आप स्पेशल सबको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने से पहले मैं छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो साइड्स है अपोजिट एंड एडजेसेंट, इनके कुछ और नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। एडजेसेंट को कई लोग बेस नाम से भी बोलते हैं, एडजेसेंट को हम बेस से भी बुला सकते हैं, और अपोजिट साइड के कई नाम है, कोई उसे हाइट के नाम से जानता है, कोई उसको अल्टीट्यूड बुलाता है, और कोई उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो अपोजिट को हम हाइट, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, एडजेसेंट को हम बेस बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में फिट करके रखिएगा, इनके नाम जो है ना। बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से पहले हमें रेशियो क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। तो रेशियो का सीधा मतलब होता है डिवाइड करना, रेशियो का सीधा मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ से आए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स है तो उन तीनों साइड्स की कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, मे बी 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग। तो तीनों साइड्स की लेंथ को के रेशियोज़ को अगर हम लें, रेशियोज मीन्स कोई भी 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं हम लोग, मे बी वो अपोजिट और हाइपोटेनस डिवाइड कर सकते हैं, एडजेसेंट हाइपोटेनस डिवाइड कर सकते हैं, वैसे। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। साइड्स क्या है, ए बी और सी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं यहाँ पे आपको एक बार फॉर्म करके दिखाता हूँ। ए साइड, बी साइड, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से हम इसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कि अगर मेरा ट्राइंगल में पॉइंट ए है तो ए के अपोजिट वाली साइड को हम लिखेंगे स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड वाली हम लिखेंगे स्मॉल बी, और सी पॉइंट के अपोजिट वाली साइड की लेंथ को हम बोलते हैं स्मॉल सी। तो ए के अपोजिट, ए वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी, और सी के अपोजिट वाले को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्म करके रखा है आपके लिए समझाने के लिए। तो इनसे हमारे टोटल 6 रेशियोज फॉर्म हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जरा जूम करके। टोटल रेशियोज विद दीज लेंथ्स आर 6 नंबर्स। कैसे कि अगर मैं ए को न्यूमरेटर में रखता हूँ तो डिवाइड बाई बी एंड सी कर सकता हूँ, सो ए बाई बी एंड ए बाई सी 2 रेशियो हो गए। सिमिलरली बी बाई ए, बी बाई सी बाई ए एंड सी बाई बी, 6 रेशियोज यहाँ पे मेरे फॉर्म हो रहे हैं। इन 6 रेशियोज़ को हमने ट्रिग्नोमेट्री में 6 अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है। इन 6 को 6 अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जिनकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख के रखा है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम बोलते हैं साइन, कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखते हैं,
टेंजेंट, टेंजेंट को टेन, को टेंजेंट को कॉट, सिकेंट को सेक एंड को सिकेंट को कोसेक हम बोलते हैं। तो हमको क्या सीक्वेंस में याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो आप कोशिश करना यही सीक्वेंस को याद रखें। बुक में सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देके अगर आप इसको याद रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको। क्यों रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक 6 रेशियोज है। 6 रेशियोज के 6 अलग अलग नाम से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब साइन क्या होता है, तो बेसिकली साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इस राइट एंगल ट्राइंगल की जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड की लेंथ को हम अपोजिट बोलेंगे और हाइपोटेनस को की लेंथ को हम हाइपोटेनस ही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो साइन हो गया मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में जिसमें हम पढ़ रहे थे अपोजिट साइड, अगर मैं थीटा एंगल की बात करता हूँ जो कि सी पे फॉर्म हो रहा है, तो अपोजिट मेरी साइड हो गई ए बी और हाइपोटेनस मेरी ए सी। तो मेरा साइन का वैल्यू हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली मैं कॉस में फाइंड करने जाऊंगा तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हमारा था इसमें बी सी और हाइपोटेनस था हमारा ए सी, बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सब के भी रेशियो ऐसे ही रहेंगे। अब इनको याद रखने के लिए हमें क्या करना है, इनको याद रखने के लिए कई तरीके हैं, सब अपने अपने हिसाब से इसको याद करते हैं। मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ जिसमें हम साइड्स को अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको याद रखने का क्या तरीका है, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में तरीका बना रखा है, ओ ए ओ एंड एच एच ए। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ आपको, ओ ए ओ एच एच ए। इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करता हूँ एंड अप टू डाउन, तो सबसे पहले मेरा रेशियो आएगा ओ अपॉन एच। क्या आ रहा है, ओ अपॉन एच। तो ओ अपॉन एच का मतलब क्या हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मेरा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसको हमने बोला है नाम साइन। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो गया साइन। देन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो गया हमारा कॉस। सिमिलरली अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया हमारा टेन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 रेशियो हमको ये साइन, कॉस और टेन मिल जाएंगे। अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कैसे जाना है हमको, रिवर्स, नीचे से ऊपर की तरफ। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये हो गया हमारा कॉट। देन हम जाएंगे हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, मीन्स हो गया सेक, ये क्या हो गया हमारा सेक। और लास्ट वाला हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट हो गया हमारा कोसेक। हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट क्या हो गया, कोसेक। तो इस सीक्वेंस में हमको इसको याद रखना। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप सबने अगर एक गाना सुना होगा ओए ओए, अगर नहीं भी सुना है तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मुझे 10 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो एक बार जब मैं इस क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने उसको समझाने के लिए ऐसे ही ओ ए ओ लिखा और मैंने एक गाना गाया ओए ओए, तो सब लोग हंसने लगे। ओए ओए गाते ही सब लोग क्या होने लगे, स्टूडेंट्स हंसने लगे। तो हमने वहाँ पे एक फॉर्म कर लिया ओ ए ओ, और हंसने को हम बोलते हैं हा हा हा। तो हा 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 को हमने बना दिया एच एच ए। तो सीक्वेंस हो गया ओए ओए हा हा हा। क्या सीक्वेंस हो गया, ओए ओए हा हा हा। तो इससे आपको बहुत आसानी से याद रखने में रहेगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है। इसी सीक्वेंस को जो लोग ट्राइंगल की साइड्स को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस नाम से बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, वो इसको कैसे याद रखते थे, इसी सीक्वेंस में रखना है। बट उसमें लिखते थे वो पी बी पी एंड एच एच पी। कैसे लिखते थे, पी बी पी एच एच पी। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, पी बी पी का मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद। इसको याद रखने का क्या तरीका है, पी बी पी को पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित है तो क्या बोलेंगे वो, हर हर बोले। क्या बोलेंगे, हर हर बोले। तो ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप कोई भी एक मेथड ओए ओए एच एच हाँ 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 या पी बी पी एच एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दोनों में से कोई भी एक मेथड से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको बताऊंगा ये क्यों बेनिफिट है, इस सीक्वेंस में ही याद रखने के लिए मैंने क्यों बोला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आप सब मुझे इस पर कमेंट सजेशन दे के भेज सकते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो है, अगर कोई भी आपको इश्यू है मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं।
थैंक यू।